भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इससे पहले वाले एपिसोड में करा चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं किए हैं तो पहले ये 5 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में देखिए। ठीक है, हमारे पास 6th में ये है A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है और एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, बीच में कुछ डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जैसे जैसे वो बॉय बिल्डिंग की तरफ जाएगा वैसे वैसे जो एंगल है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ चलने वाली जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फिगर देखिए। मान लो ये आपके पास 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर वो बॉय खड़ा है जिसकी डिस्टेंस इस बिल्डिंग से है। ठीक है, और हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं इस हाइट को, क्योंकि जो बॉय की हाइट है वो तो है 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है, उसमें से 1.5 मीटर हटा दो तो 28.5 मीटर ये हाइट बच जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो। अब जब ये बॉयज़ की आइज है, जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है तो एंगल जो है वो 30 डिग्री। लेकिन थोड़े से समय के बाद वो बिल्डिंग की तरफ जाता है और वो यहाँ पहुँच जाता है। अब वो जब बिल्डिंग को देखता है तो जो एंगल है 30 डिग्री टू 60 डिग्री कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस x ये मैंने y मानी, ये पॉइंट ए बी इसको c मानो, ये वाला पॉइंट d मान लिया। तो मुझे जो ये डिस्टेंस x है ये फाइंड आउट करने की वो कितना चला बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लेके चले, इसमें हमें 28.5 गिवन है और अपॉन में y है, यानी कि 28.5 डिवाइड में y। ये आपका एंगल इससे जुड़ा हुआ तो ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर, यानी कि P अपॉन बी। P अपॉन बी जो होता है वो tan होता है। और एंगल क्या यूज करोगे, इसके अंदर क्या है 60 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल हम ए बी सी ले रहे हैं तो उसमें एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब मैं क्या करता हूँ, y को उधर ले जाता हूँ और √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू 1y। अब एम्प्लॉय करके y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन 3, इस √3 का रैशनलाइजेशन कर दीजिए। ये हो जाएगा 28.5 √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 3 होता है। 3 से आपका देखो 8 + 2 10 + 5 15 15 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 और 3 × 5 = 15, यानी कि ये आ गया 9.5 √3 मीटर। यूनिट लिखते जाना। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, अब की बार हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो बेस है वो x+y यूज किया जाएगा टोटल, और हाइट वही 28.5। तो 28.5 अपॉन में x+y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 10। अब की बार ट्राइंगल ए बी डी यूज करें तो एंगल 30 डिग्री यहाँ लिखो, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई अपॉन में x+y इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। फर्स्ट ये वैल्यू और लास्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 28.5 √3 इज इक्वल टू x+y 1 के साथ जाकर के x+y हो जाएगा, ये आपका x+y। फर्दर एम्प्लॉय करके y इधर आकर के माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3। y जब उधर गया तो माइनस का y हो गया था। ठीक है, तो x कहीं गया नहीं, सेम प्लेस पे है, तो इसलिए x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 28.5 √3 माइनस में जो y की वैल्यू निकली थी वो 9.5 √3 थी, वो लिख देते हैं 9.5 √3। सब्ट्रैक्शन करोगे 5 - 5 0, 28 - 9 19 √3 मीटर। तो ये आपका आंसर है, क्योंकि हमें x ही निकालना था जितना वो चलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो पहले तो फिगर को समझिए। देखिए पॉइंट है ग्राउंड पर,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। यानी कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ये मान लो बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ये कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, तो इसको हम मिला देंगे। ये तो हो गया बॉटम और ये हो गया टॉप, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी और इसको डी मान लिया। अब एंगल किस तरह से बता रहा है वो, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास पहले एंगल जो बनता है वो बॉटम के साथ है, फिर टॉप के साथ। तो बॉटम के साथ एंगल क्या है, 45। ये आपका बॉटम है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री, और फिर टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है टोटल 60 डिग्री। तो फिगर आ गया आपको समझ में। इसके अलावा इसने क्या दे रखा है कि जो बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये आपकी बिल्डिंग है BC 20 मीटर, ठीक है। तो कंडीशन लिख देना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फिगर इज दिस, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको सोल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल लेके चले हम, इसके अंदर हमारे पास इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले x निकालना है, तो वही है BC के अपॉन में AB लिख देते हैं, BC अपॉन AB। एंगल नीचे बना हुआ है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के साथ जो ये मैं ला करके देख लेना। देखो ये जो एंगल है वो एक तो हाइपोटेन्यूज पे ज्वाइन कर रहा है, दूसरा जो ज्वाइन करेगा वो बेस कहलाएगा, और ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू, हमने पहले क्या लिखा BC यानी कि परपेंडिकुलर, और ये है आपका AB बेस। P अपॉन B tan होता है, 45 डिग्री का एंगल है इस ट्रायंगल में, जिसकी वैल्यू होती है 1। अब हमारे पास B से लेकर C तक की वैल्यू है 20, AB की वैल्यू मुझे नहीं पता, इज इक्वल टू 1। एम्प्लॉय करके 20 को ही रखो, AB वहाँ चला गया, फर्दर एम्प्लॉय करके AB की वैल्यू आ गई 20, ठीक है, मीटर। अब हम ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल लेके चलेंगे, जिसमें टोटल हाइट होगी 20 + y, और AB आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यानी कि BD अपॉन AB, BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी tan बनेगा, लेकिन जो एंगल है आपकी बार इसमें पूरा कंप्लीट यूज हो रहा है 60 डिग्री, 60 tan 60 डिग्री होता है √3। याद करते जाओ साथ साथ, नहीं तो टेबल बनानी सीख लेना, जो कि मैंने वीडियो भी डाल रखी है कि टेबल कैसे बनाई जाती है। अब इसमें हमारे पास BD की जो वैल्यू है वो है 20 + y, यहाँ पे मैंने 20 + y लिख दिया, डिनोमिनेटर ये लिख दिया मैंने x, ठीक है। यानी कि AB जो है वो x के इक्वल था, x की वैल्यू आ गई आपके पास, और यहाँ पर है √3। फर्दर एम्प्लॉय करके 20 + y को यही रहने दो, x उधर चला जाएगा, ठीक है, और फर्दर एम्प्लॉय करके y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू तो रख दो पहले, तो आप ये AB है 20, यानी कि 20 √3, और ये वाला जो 20 है जब उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, और इस तरह से 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी। सो हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट में √3 - 1, ये है आपके पास, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th क्वेश्चन में क्या है उसके फिगर को पहले समझिए। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground। यानी कि एक स्टेच्यू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर बना हुआ है वो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो यानी कि एक प्रकार से जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम टू सेम उसी की कॉपी है। हमारे पास ये इस तरह से है कि भाई ये आपके पास मान लो एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर वो स्टेच्यू बन गया, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इसको आप पॉइंट को यहाँ मान लो, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो दो एंगल बता रहा है वो एलिवेशन के, एक तो ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो 45 गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक टॉप ऑफ द स्टेच्यू, और वो एंगल हमें क्या गिवन है 60 डिग्री। ध्यान देना, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है कि भाई फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60। ये स्टेच्यू है, इसका टॉप ये है, उससे तो 60 है, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये पॉइंट है, क्योंकि ये पेडेस्टल है उसके ऊपर ये स्टेच्यू है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, फिर वही है कंडीशन, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, इन ट्राइंगल
क्वेश्चन नंबर ये 8 है आपका। इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इसमें x अपॉन वाई, अब एंगल यहाँ है 45 डिग्री का, ये हाइपोटेन्यूज ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो बनता है 10 एंगल 45, 10 45 की वैल्यू 1, x इधर ही रह जाएगा, y 1 से मल्टीप्लाई होकर के x इज इक्वल टू वाई, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर सेम वे में अब हम ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, हाइट आपकी बार क्या है x प्लस 1.6, x प्लस 1.6 तो हाइट हो गई, उसके अपॉन में बेस y लेके चलेंगे विच इज इक्वल टू, ये भी 10 बनेगा, लेकिन आपकी बार एंगल क्या है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3, x प्लस 1.6 y अंडर रूट 3, y की वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये तो x रहेगा, ये प्लस में 1.6 इज इक्वल टू y की वैल्यू x अंडर रूट 3, अब ये तो x माइनस में x अंडर रूट 3, 1.6 उधर जा करके माइनस का 1.6, लेकिन वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, ये कॉमन ले लें, x को यहीं रख देते हैं, 1 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 1.6, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.6 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3, नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे भी नेगेटिव कॉमन ले लो आप, जैसे ही नेगेटिव कॉमन लूँगा तो अंडर रूट 3 पहले आ जाएगा और 1 बाद में, और इससे ये कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 1 और अंडर रूट 3 प्लस 1, ये आ गया 1.6 इंटू में अंडर रूट 3 प्लस 1, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 1.6 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1.6 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से ये कैंसिल कर दो 0.8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख करके भी सोल्व कर सकते हो अगर वो कहे तो, नहीं तो यही आपका आंसर है, ठीक है। हमें जो इसके अंदर निकालना था वो हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी थी, वो आपके पास आ गई x, यही लिखा था इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, x है और x की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से देखते हैं फुट ऑफ द टावर को 30 डिग्री का बनता है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आमने सामने है, एक के टॉप से दूसरी चीज को देखते हैं हम, तो इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई ये आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास टावर हो गया जिसकी हाइट हमें क्या दे रखी है 50 मीटर, इनको थोड़ा सा ग्राउंड पे लेवल करके ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके टॉप से इसके ऊपर, ठीक है, जितना ज़्यादा ऊपर देखेगा उतना ज़्यादा एंगल बनेगा, तो इसलिए बड़ा एंगल ये बनेगा 60 डिग्री, और इसको हम ऐसे देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल, यानी कि हम टावर ये लेकर के चलेंगे, इसको हम टावर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है 30 डिग्री यहाँ कम बन रहा है तो फुट ऑफ द टावर की तरफ, और ये 60 डिग्री, तो सीधी सी बात है बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बिल्डिंग से भी बड़ा है आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। अब पहले तो हम x और y का रिलेशनशिप निकालेंगे, फिर ये कंडीशन, फिर वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप x की वैल्यू ही निकाल दो कि भाई 50 अपॉन एक्स इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के लिए अंदर लेके चले भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। ए बी परपेंडिकुलर, बेस x हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि tan होता है, एंगल 30 डिग्री, नहीं सॉरी ये tan 60 डिग्री एंगल बनेगा इसके अंदर, क्योंकि हम ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल 60 डिग्री ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू होती है रूट 3, और यहाँ से 50 एज इट इज x उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रूट 3, फिर रूट 3 को इसके अपॉन में लिया होगे तो x जो है वो आ जाएगा 50 अपॉन अंडर रूट 3, इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 50 रूट 3 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई। अब y अपॉन एक्स करोगे, y अपॉन एक्स यानी कि इन ट्राइंगल बी सी डी, y अपॉन एक्स, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपकी बार जो वैल्यू है वो tan 30 डिग्री होगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल हम यूज कर रहे हैं 30 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल ये है आपके पास। अब y एज इट इज, x उधर चला जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है, और इसके अंदर
फिर आप x की वैल्यू रख दोगे। x की वैल्यू क्या है 50√3 अपॉन में 3, अपॉन में √3 है ही, ये इससे कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 50/3 मीटर। ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, एक बार मैं मैच कर लूँ इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, और जो आंसर है इसका 9.1 क्वेश्चन नंबर, हाँ 50/3, यानी कि इन्होंने फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। जब डिवाइड करोगे 16 2 रिमाइंडर आएगा, ये दे रखी है फॉर्म 16 3 48 + 2 50/3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग। ठीक है भाई, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन रोड। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो इसमें क्या कहता है कि भाई बीच में आपके पास जैसे ये है, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है जहां पे इक्वल हाइट है। अगर मान लो इसकी हाइट मैं x मानता हूं तो ये भी x, बीच में कोई पॉइंट है, ये टोटल डिस्टेंस 80 है। अगर मान लो मैं इसको y मानता हूं तो ये 80 - y बन जाएगी। ठीक है, ये a, ये b और ये c। अब यहाँ पर इस तरह से मिलता है और यहाँ पर ये मिलता है। एक एंगल 30 डिग्री का दे रखा है, इसको 30 डिग्री मान लो, दूसरा एंगल आपका 60 डिग्री का देगा, ये 60 डिग्री मान लो। अब ए बी सी, इसको डी मानो, इसको ई मानो। अब आपके पास दो ट्राइंगल होगी, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। तो पहले मैं इस वाली ट्राइंगल को लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 10। ठीक है, टू पोल थे, एक ए ई और एक सी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी ई हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस कहलाएगा x/y। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बनता है 10। एंगल इसमें यूज हो रहा है 30 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम। अब हमारे पास जो 10 30 डिग्री की वैल्यू वो 1/√3 होती है। तो x यहीं रहने दो, y को उधर ले जाओ, अपॉन में √3, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, y/√3। सेकेंड केस में भी आप यही करो, x के अपॉन में ये लिखो। अब इन ट्राइंगल BCD, BCD, अब की बार x अपॉन में जो वैल्यू लोगे वो 80 - y लोगे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 10 एंगल आपकी बार क्या यूज हो रहा है 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या होती है √3, और यहाँ से x यहीं रहने दो, ये वैल्यू 80 - y √3। अब ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो y/√3 जो है वो आ जाएगा 80 - y इंटू √3, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू, तो x = x। यहाँ पर y रहने दो, √3 को उधर ले जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 3, यानी कि 80 - y इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 इंटू 3 माइनस में 3y, और इधर y है ही, ये 3y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3y इधर 8 3 जा 24 240, ये हो गया 4y = 240। y = में 240/4 60, यानी कि वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 60 आ गई। तो 80 - y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 20, यानी कि 80 - 60 विच इज इक्वल टू 20। और जो x है वो था आपके पास y अपॉन में √3, y की वैल्यू 60 है, अपॉन में √3, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, ये हो गया 60 √3 डिवाइड में √3 इंटू √3, 3 से ये कैंसिल 20 विच इज इक्वल टू 20√3। ठीक है, तो आपके पास हाइट ऑफ द पोल तो आ गई 20√3 मीटर। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज ए भी तो y है, y = 60 एंड बी सी = में 80 - 60 20। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है 60 एंड 20 आ जाएंगी फ्रॉम द पॉइंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, इसमें तो ऑलरेडी फिगर बना रखा है, मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे ही आप कर लेना। ये x ले लो, ये y ले लो, पहले तो इनका रिलेशनशिप करो, y/x करके y की वैल्यू निकाल दो, फिर y/x + 20 करके फिर y की वैल्यू को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके जाना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। यानी कि जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर है, उस बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन देखो फ्रॉम द टॉप, तो यानी कि बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना, इसका मतलब टावर बड़ा है। तो इसका जो फिगर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना। ये टावर है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इन दोनों को ज्वाइन करो, इसके टॉप से टावर के टॉप को देखोगे आप, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपका वो 60 डिग्री का हमें गिवन है। और जब हम इसके फुट को देखते हैं, ऐसे एंगल ड्रॉ करते हैं, तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन का मतलब है ये वाला एंगल, ये 45 का बोल रखा उन्होंने, ठीक है। तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है आपकी, इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी, इसको डी और इसको ई। बस कंडीशन जरूर लिख देना, लेट बी सी बी द बिल्डिंग एंड ए ई बी द टावर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द फिगर इज, फिर उसके अंदर भी हम इसको एक्स मानते हैं, भाई ए बी एक्स मान लिया तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये x है, इसको मैं y मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 7 है तो ये भी 7, क्योंकि ये हाइट इक्वल होगी 7। अब हम पहले तो ट्राइंगल ये लेके चलेंगे ई डी सी, इन ट्राइंगल ई डी सी वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये बेस कहलाएगा, ये इससे मैच कर रहा है इसलिए ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है 10, एंगल क्या है 60 डिग्री, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 y की वैल्यू आ गई। अब हम ट्राइंगल ये लेके चलेंगे, लेकिन इसमें हमें x चाहिए, और यहाँ पर क्या गिवन है आपका, एंगल जो है ये एक्चुअली ये z बनता है इस तरह से, और ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते, तो ये भी एंगल क्या बनेगा 45 डिग्री का। अब यहाँ से इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये इक्वेशन 1 मानी। ए बी सी में हम क्या करते हैं, 7 अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45, जो कि 1 होता है, तो 7 इधर, x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ गई 7 मीटर। x की वैल्यू को यहाँ रख दो तो y कितना आ जाएगा 7/√3, ठीक है, फ्रॉम 1, यानी कि 1 इक्वेशन जो है उसके अंदर जब मैंने x की वैल्यू 7 पुटअप की तो 7√3 मीटर आ गई। लेकिन हाइट ऑफ द टावर हमें निकालनी है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू ए ई जो है वो 7 और y दोनों का एडिशन है, 7 + y, यानी कि y + 7 लिख सकते हो आप। y की वैल्यू क्या है 7/√3 + 7, चाहो तो आप 7 कॉमन ले लो, √3 + 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्वेश्चन बच गए आपके पास, 13 और 14, 3 सॉरी 13 14 15। इसमें यह है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक लाइट हाउस है उसकी हाइट 75 मीटर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, यानी कि ये आपके पास मान लो लाइट हाउस है, सेम साइड का मतलब दोनों शिप इसके सामने ही है, एक ही साइड में है। फिर आप इसको एक लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब एक तो एंगल यहाँ इसके साथ बनेगा, एक एंगल इसके साथ बनेगा, लेकिन जो एंगल जो हमें है वो डिप्रेशन का दे रखा है, ये वाला एक एंगल दे रखा है और दूसरा ये एंगल दे रखा है। फर्स्ट एंगल इज 30 डिग्री, यानी कि जो छोटे वाला एंगल है ये 30 डिग्री का दे रखा है, तो ये लाइन जो है आगे जाकर के यहाँ मिलती है, अल्टरनेटिव एंगल की वजह से ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और ये पूरे का पूरा एंगल हमें 45 गिवन है, और ये लाइन आपकी यहाँ पर जाकर मिलती है, तो यानी कि ये एंगल भी आपका अल्टरनेटिव की वजह से 45। अब इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और हाइट जो है वो 75 मीटर देखिए लाइट हाउस की, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई, फिर वही है भाई, इसके अपॉन में करके एक्स आ जाएगा, यानी कि मैं अब डायरेक्टली वैसे जल्दी जल्दी करा रहा हूँ भाई, 75 अपॉन एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 45 होता है 1, तो इस तरह से 75 यहीं रहने दो, एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आने के बाद फिर 75 अपॉन में एक्स प्लस वाई, यानी कि ट्राइंगल लिख देना, कौन सी ले रहे हो आप, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें आपके पास अब जो है एंगल 30 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30 डिग्री का बन जाएगा, इसमें 75 एज इट इज, एक्स की वैल्यू भी 75 + वाई
टेन 30 डिग्री होता है √3 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 75 √3, 75 प्लस वाई एम्प्लॉय करके 75 √3 माइनस में 7 इज इक्वल टू 75, यानी कि वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 75 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। अब से इन्होंने पूछा था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स ये हैं आपके पास, यानी कि वाई की वैल्यू निकालनी थी, वाई की वैल्यू ये आ गई, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए इन्होंने ऑलरेडी फिगर बना करके दे रखा है। 1.2 मीटर टाल गर्ल, यानी कि ये जो हाइट है ये 1.2 की है। अगर ये 1.2 है तो जो अंदर की हाइट बच गई आपके पास 1.2 इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल 88.2 है, तो ये 87 बच जाएगी। ठीक है, इस डिस्टेंस को एक्स मानो यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आप क्या मानो वाई। तो इस वाली ट्रायंगल में जो बेस है वो एक्स लोगे, और इस वाली ट्रायंगल में जो बेस है वो एक्स प्लस वाई लेकर के चलोगे। ठीक है, और ये 87 है, तो ये भी आपका 87 ही यूज होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो मैं एक बार फिगर बना देता हूँ और उसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, ये आपके पास एक बलून है इस तरह से, यहाँ ये देख रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद ये बलून आ गया यहाँ पर। अब वही लड़की इसको देख रही है, आपका जो हाइट है वही तो 87, ये 87, ये आपकी गर्ल की हाइट हो जाएगी इस तरह से 1.2 मीटर, 1.2, तो टोटल आपकी 88.2 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या बोला, अब उसको समझिए फिगर के बाद। 1.2 मीटर टॉल स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। यानी कि जब यहाँ से देखती है इस बलून को तो एंगल जो बन रहा है एलिवेशन का वो 60 डिग्री है इंस्टेंट का, मतलब स्टार्टिंग में। लेकिन थोड़ी देर के बाद हवा के साथ साथ वो बलून आगे की तरफ जाता है ऐसे, और जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी कि वो इस तरफ गया। ठीक है, और आपके बार एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो ये डिस्टेंस एक्स थी ही ऑलरेडी, हमें सिर्फ वाई निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक गया है वो, तो वाई निकालना है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, पहले तो वो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी ये x है और वो 87 है, 87 अपॉन एक्स, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 डिग्री, जो कि हमारे पास क्या होता है √3। 87 को यही रहने दो, x उधर चला जाएगा, x √3 एम्प्लॉय करके x की वैल्यू आ जाएगी 87, ये 7 है, और √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 87/√3। इसका कर दो रैशनलाइजेशन, ये आ जाएगा 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 √3 मीटर। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई 29 √3 मीटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो ये आ जाएगी भाई, x इज इक्वल टू 29 √3 मीटर इन ट्राइंगल ए, ये पॉइंट हमने सी लिया था, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी हमारे पास कंडीशन ये होगी x प्लस वाई, टोटल बेस ये लेके चलोगे x प्लस वाई, उसके अपॉन में लिखो 87, यानी कि अब की बार मैंने बेस को ऊपर ले लिया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो कोट बनता है, और एंगल 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 होती है। अब हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो x की वैल्यू 29 √3 है वो y की टर्म में यहाँ पे रख देंगे और उसको ले जाके माइनस कर देंगे, 87 √3 माइनस 29 √3, √3 कॉमन ले लो, 87 माइनस 29 √3, 17 माइनस में 9 8, 7 माइनस 2 58 √3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। इसमें हमारे पास ये है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार
एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो कार है वो अप्रोच कर रही है टावर की तरफ जा रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, यानी कि अब जो एंगल है वो 30 से 60 डिग्री का होगा डिप्रेशन का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि हमें टाइम निकालना है कि वो टावर के पास कब पहुंच जाएगी। इसके लिए हमारे पास देखो फिगर ऐसा है, ये मान लो टावर है, यहाँ पर वो मैन है जो उसको देख रहा है, कार को जो यहाँ पर है। ठीक है, इसको इस तरह से मिला दो पहले, और ये आपने यहाँ मिला दिया ऐसे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये है, यानी कि 30 डिग्री था, तो ये आपका 30 डिग्री ही बनेगा। इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पहुँच जाएगी। अब जो एंगल बनेगा आपका वो 60 डिग्री का हो रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं हाइट को तो टावर को x मान लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं y मान लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए 6z मान लेता हूँ। क्यों मानता हूँ 6z वो देखिए, लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू z मीटर पर सेकेंड ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देयर फोर ए बी, ये पॉइंट सी ले लिया मैंने, ये डी ले लिया, तो देयर फोर बी डी, यानी कि जो बी डी है वो होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है z, टाइम है 6 सेकेंड, तो 6z मीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी लेके चलूँगा, x अपॉन वाई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू में tan 60 डिग्री, जो कि √3 होता है। तो x इज इक्वल टू वाई √3, ये तो एक इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट केस में x अपॉन में y प्लस 6z, यानी कि ये जो ट्राइंगल लूँगा मैं सी ए बी, ये लिख दो इन ट्राइंगल सी ए बी, x अपॉन वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, x को यहीं रहने दो, उधर 1 अपॉन √3, 6y प्लस 6z इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इक्वेशन 2 आ गई। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे तो y √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 y प्लस 6z, यानी कि x के इक्वल रख दिया, ये √3 है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3, ये y प्लस 6z, √3 इंटू √3 3 होता है, तो ये 3y, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा 6z, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6z, y को यहीं रखो, z अपॉन में ले आओ इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये 3। अब देखिए y तो है डिस्टेंस और z है स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो टाइम होता है, तो इसका मतलब y अपॉन z इज इक्वल टू टाइम 3 सेकेंड, तो उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा टावर तक पहुंचने पे। और यहाँ पर यह आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार समझ करके खुद से करके जरूर देखना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो उसे कमेंट में आप मुझे बताएं, और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बताएं। धन्यवाद।